अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो इस वक्त रीसेट एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का पार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गिवन डायग्राम आपको दी गई है और आपसे कह रहे हैं कि इस सर्किट को आप ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया है। यहाँ पे ज़ीरो देना है, पोटेंशियल यहाँ से। हमें बताइए कि अगर मैं S1 स्विच ऑन करता हूँ, S1 को स्विच ऑन करता हूँ तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से 1 जाएगा। ये ओपन रहेगा तो यहाँ से जाएगा 0। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इस तरफ आएगा 0, इस तरफ आएगा 1। ठीक है? तो अब अगर ये 0 और 1 यहाँ से आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जाएगा और में, तो आउटपुट आएगा 1। लेकिन इसे ये नॉट कर देगा तो ये इसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चार ऑप्शन स्विच को ऑन ऑफ करके ये गेट और है और ये नॉर बन रहा है, इसको आगे जाके इसको क्या कर देगा, नॉर। तो और से नॉर। तो अब ये बताइए कि अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो वो S1 और S2 इनपुट आएंगे, वो वही आएंगे, 0 0 1 1। फिर एक आएगा 0 1, फिर आएगा 0 1। तो ये आउटपुट क्या होगा, 0 0 का आउटपुट होगा 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम इसे बनाएंगे और फिर उसको हम नॉर। तो 0 0 का 0 हुआ, 0 1 का 1, 1 का 1 1, 1 का 1 1। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ये अब यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, नॉर करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉर का आउटपुट देंगे। तो 0 जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 में 1, 0 में 0 में 0 में। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों स्विचेस ऑफ होंगे तो बल्ब जो होगा वो क्या होगा, ऑन। ठीक है? तो ये आपके पास नॉर का गेट आ गया। इफ स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड का मतलब क्या है, S1 के ऊपर 1 आया और S2 इज ओपन, यानी कि S2 के ऊपर 0 आया। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी कि 1 और 0 हो, यानी कि आपको जो रिजम्बल कर रहा है ये वाली कंडीशन S1, वो ये वाली कंडीशन दे रहा है। तो इसके ऊपर बल्ब जो होता है वो क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो आउटपुट जो होगी वो यहाँ पे क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, क्लोज्ड आ रहा। ठीक है? 0 आ रहा होगा और क्लोज तो नहीं लिखूंगा मैं, इससे क्या लिखूंगा, बल्ब जो होगा वो ऑफ होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है? हाउ वुड द स्विच S1 एंड S2 लाइट अप। S1 और S2 की क्या कंडीशन हो कि बल्ब जो है वो लाइट अप हो, जले। ठीक है? तो लाइट अप किसके ऊपर हो रहा है, व्हेन बोथ स्विच आर ओपन, व्हेन बोथ आर, इनपुट क्या आ रहा हो, 0 0। बोथ आर 0 0 का मतलब क्या है, दोनों क्या हो, ओपन हो, क्लोज नहीं हो, दोनों क्या हो, ओपन। तो उस वक्त ये लाइट अप। अब ये क्या, आइडेंटिफाई द डायग्राम, तो आप ये इलेक्ट्रॉन बीम गन जो ये सब दिया हुआ है तो ये कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप हो जाए, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है? आगे चलिए, डिफाइन द ट्रुथ टेबल ऑफ अ लॉजिक गेट्स। तो अगर मैं इसको ट्रुथ टेबल को डिफाइन करने जाऊंगा तो डेफिनेशन ट्रुथ टेबल की क्या होती है कि अ टेबल विच शोज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गिवन सर्किट। सर्किट के अंदर जो गेट्स लगे हुए हैं उनके तमाम पॉसिबल आउटकम्स गेट्स के आपको क्या करना होते। अच्छा, इसमें से मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड एंड और गेट। अब ये दो गेट्स दिए हैं, अब आपने इसे बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल हुआ। और यहाँ पे एक ही लाइन में है दोनों, तो ये क्या हुआ, सीरीज हुआ। तो याद रखिएगा कि सीरीज जो होता है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है और पैरेलल जो है ये और गेट को रिप्रेजेंट। तब आप ये जानते हैं कि पैरेलल के अंदर जब एक भी गेट ऑफ हुआ तो इफ गेट बी इज क्लोज्ड देन विच ऑफ द अबव सर्किट विल द बल्ब क्लोज। अगर सिर्फ बी क्लोज, अगर मैं बी को यहाँ पर भी क्लोज करूँ, बताइए सर्किट के अंदर क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से गुजर जाएगा और यहाँ से गुजर के इधर आके ये बल्ब को ग्लो करा देगा। तो अगर बी हो गया है तो ये वाला पहला वाला सर्किट जो होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, लाइट अप हो जाएगा।
और इसके अंदर अगर मैंने बी को क्लोज किया है तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो ये आगे जा ही नहीं सकेगा चाहे बी क्लोज हो। तो यहाँ पे बल्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वही चीज़ आप The picture appears on the screen. Television uses cathode become distorted and powerful magnet. तो ये वाला तो अभी मैंने आपको करवाया है। नेम द टाइप। अब यहाँ पे टाइप के अंदर देखिए, यहाँ से आए आप इधर पहुंचे, एक इधर आ रहे हैं और एक इधर आ रहा है, ए और बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब मैं ए को ऑन करता हूँ, अब यहाँ पे ए ऑन करेंगे तो ए के अंदर जा जाएगा, बी ऑन करेंगे तो बी, यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 ये सारे यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन बताइए जब मैंने 1 1 0 करूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ए और बी, ये यहाँ पे लगे हैं कैसे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये सर्किटरी क्या होगी, और तो ये एक तरीके का गेट, और यानी कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में आता हूँ तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये बताइए जब दोनों ओपन होंगे तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा या नहीं, सी कर लें इसे। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, 0 0 पे 0, यानी कि दोनों ओपन रखेंगे तो कोई भी ग्लो नहीं करेगा। अगर एक ए क्लोज हो गया, बी ओपन है, बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, इस सब के ऊपर क्या आएगा, बंद। तो ये ट्रुथ टेबल जो है वो, ये ट्रुथ टेबल ये वाला बन गया। और अगर गेट बनाने के लिए कहा जाएगा तो ये हो जाएगा, और गेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे। ठीक है, ट्रुथ टेबल ये है जो हमने अभी को। अच्छा भाई, यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ से सी और डी, और क्यू की तरफ जा रहा है। विच गेट इज मेकिंग द अबव सर्किट। अब जरा आप यहाँ पे देखें, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब बताइए कि अगर ये भी गेट और है, ये भी क्या है, और है, तो देखिए दोनों इनपुट्स एक साथ ही जा रहे हैं अंदर। तो बताइए अगर मैं ए को 0 दूं और बी को भी क्या दूं, 0 दूं, ए और बी 0 हो, तो बताइए अगर यहाँ पे 0 जा रहा है तो ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, यहाँ पे 0 आया और में, तो सी को क्या आउटपुट मिलेगा, 0। सी को क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, 0 0। और डी को भी क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सी पे भी 1 मिल रहा है और डी पे भी क्या मिल रहा है आपको, 1। ठीक है। अब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब पहले सी चेक कर लेते हैं, सी 0 0 के ऊपर। अब ये जरूरी नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि मेकिंग द अबव सर्किट विच गेट इज यूज्ड। अब ये हमें नहीं पता है कि अंदर क्या चीज़, ये सर्किट को देखते हुए हमें अंदाजा, तो मैं ये नहीं जानता कि यहाँ पे ये गेट है कौन सा। ठीक है, इसको हम और नहीं, हमें नहीं पता कि गेट। अब समझ में ये आ रहा है कि 0 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। तो देखिए अगर ए और बी दोनों, अगर ए 0 हो तो सी बना रहा है। देखिए ए अगर 0 रखें तो सी जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा है। सी जो है वो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बताइए 0 का 1, और अगर ए 1 हो तो सी क्या आ रहा है, 0। अगर ए 0 हो तो सी 1 आ रहा है, और अगर ए 1 हो, देखिए ये या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर ए 0 होता है तो अगर ए 0 है तो सी 1 आ रहा है, और अगर ए 1 है तो सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इन्वर्स हो रहा है ना, पलट रहा है। तो उलटने का मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास जो अंदर गेट यहाँ पे बनना चाहिए वो नॉट वाला गेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए सी आ, डी में क्या हो रहा है, अगर ए, डी में अगर बी जो है, बी वाली चीज, अगर बी 1 है तो डी आ रहा है 0। अगर बी 1 है तो डी आ रहा है 0। और अगर बी 0 है तो आ रहा है 1। देखिए अगर 1 है तो 0 आ रहा है, और अगर 0 है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 है तो 0 और 0 है तो 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, नॉट। ये दोनों नॉट हो रहे हैं।
ठीक है। अब जब यहाँ पे सी और डी पहुंचते हैं तो सी डी अगर 1 1 होते हैं तो 0 आता है। सी और डी को हम अब मर्ज करेंगे। अब बताइए सी और डी के अंदर अगर हम देखें तो 0 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर दोनों तरफ 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आ रहा है, 1। यानी कि 0 0 पे 1 आ रहा है, 0 1 1, 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 पे 1 आ रहा है सी डी और ये क्यू। 0 1 पे 0 आ रहा है, 1 0 पे 0 आ रहा है, और 1 1 पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 1 पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आप ये देखें कि 0 0 पे 1 आना। अब अगर मैं इसको और देखता हूं, इसको और मैं बताइए 0 0 पे 0 आता है और इसको पलट दें, नॉर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 1। 0 1 पे 1 आता है, इसको पलट देंगे, नॉट कर देंगे तो 0। 0 1 पे 1 आता है, पलट देंगे तो 0, और 1 आता है, पलट देंगे तो 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा बेहतर जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नॉट है, और यहाँ पे जो गेट आ रहा है वो कौन सा लग रहा है, नॉर गेट आ रहा है। ठीक है, तो विच गेट इज यूज्ड इन मेकिंग द अबव सर्किट्स। तो एक तो नॉट, दो नॉट गेट्स हैं और एक नॉट गेट। इफ यू हैव टू रिप्लेस द अबव सर्किट बाय वन गेट, विच गेट वुड यू यूज। अभी बताइए इनकी जगह कोई एक गेट अगर लगाना, तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ये गेट जो है वो नॉट गेट जो है, वो नॉर गेट जो है, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये नॉर गेट के रिजल्ट है। देखिए 0 0 0 1 1। अच्छा अब आप देखें, इनपुट हम असल में किस में दे रहे थे, ए और बी में, और आउटपुट क्या आ रहा है, क्यू। तो ए और बी और क्यू को अगर मैं देखूं, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, और क्यू क्या आ रहा है, 0 0 0 1। अब आप देखें इसमें 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 1 पर, तो ये क्या बन रहा है, ये एंड लग रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्किट देखना चाहूंगा तो ये जो सिंगल सर्किट, तो ये पूरा आंसर जो है वो मुझे कौन से गेट पे दे रहा है, एंड गेट पे। यानी कि इन सब की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा क्या चीज़, एंड, तो ये वाला सर्किट। यानी कि अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, इसी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करना चाहें तो देखिए ये ऐसे बनेगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये ए है, ए की दो, फिर ये नॉट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लगा दें, नॉट। यहाँ पर भी क्या लगाएं, और नॉट जाने के बाद दोनों के अंदर ये नॉर में लग जाएगा, तो वो आपको एंड का। ठीक है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ दैट डे गेट, ये एंड गेट होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म इनटू एंड। तो यहाँ पर आपके पास ये आईटी वाला पोर्शन जो है